प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की सोशल साइंस की अर्थशास्त्र से हमारा पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास को लेकर के हम आए हैं। देखिए, इसमें कुछ प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देते हो तो सारा प्रश्न आपका जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा अर्थशास्त्र में वो यहीं से पूछा जाएगा। देखिए, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। इसमें सब हो जाएगा, एक का डी नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य प्रकार है ना वो आपका 3 है, 2 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसमें जो है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 3 का सी नंबर। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर, 4 का सी नंबर लोक कल्याण पर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 5वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है आपका निजी और सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र यानी दोनों क्षेत्र, सी नंबर हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 6ठा नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, यानी सब हो जाएगा, डी नंबर 6 का हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न आता आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय का कमाल। ठीक है, 7 का बी नंबर। चलिए, उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न आता है निम्नांकित देशों में से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है किसमें, भारत में, 8 का सी नंबर भारत में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अमेरिका, 9 का डी नंबर अमेरिका। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां नंबर प्रश्न आता है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को, 10 का सी नंबर बिहार को। चलिए, उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न आता है निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र, 11 का बी नंबर कृषि क्षेत्र। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आता है आपका आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है यातायात एवं संचार, 12 का सी नंबर। चलिए, उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, 13 का ए नंबर। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर देखिए 14 आता है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो सामाजिक संरचना का अंग है आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, आवास, सब हो जाएगा, डी नंबर 14 का आपका डी नंबर। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 15 नंबर निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें हो जाएगा आपका भूमिगत जल, 15 का सी नंबर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको 16 नंबर देखिए प्रश्न आता है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को। 16 का बी नंबर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को, 17 का आपका सी नंबर हो जाएगा, उद्योग को। चलिए, उसके बाद देखिए 18 नंबर आपका प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था मार्च 1950 में, 18 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए, 19 का प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, 19 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका 20 नंबर प्रश्न कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को, 20 का ए नंबर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र।